हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम सेट 2 करेंगे सेंटेंस करेक्शन का। दिस विल बी यूजफुल फॉर IBPS, SBIPO एंड अदर एग्जाम्स लाइक SSC। सो लेट्स टेक अ लुक एट फर्स्ट सेंटेंस। SRK Shahrukh Khan is better than all the actors in the Bollywood. Now, this is one of the most common type of questions which is asked for correcting the sentence. नाउ इसमें मैं बोल रहा हूँ शाहरुख खान इज़ बेटर देन ऑल द एक्टर्स इन द बॉलीवुड। लेकिन जब मैं बोलता हूँ, मान लीजिए ये एक आपका सेट है जिसमें बॉलीवुड एक्टर्स हैं। नाउ शाहरुख खान इज़ ऑल्सो इन साइड दिस सेट। अगर मैं बोलता हूँ शाहरुख खान ऑल द एक्टर्स, तो इसमें शाहरुख खान दोबारा आ गया। मुझे बोलना है शाहरुख खान बाकी सब एक्टर से अच्छा है, यानी यहाँ पर बाकी के लिए मेरे पास वर्ड नहीं है। सो आई विल से ऑल दी अदर एक्टर्स इन द बॉलीवुड। SRK इज बेटर देन ऑल दी अदर एक्टर्स इन द बॉलीवुड, क्योंकि अगर मैं अदर नहीं लगाऊंगा, SRK इज बेटर देन ऑल द एक्टर्स, इन ऑल द एक्टर्स में SRK दोबारा आ जाएगा। लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। नन ऑफ द ट्विंस ऑफर्ड टी टू मी। नाउ ये दोनों जुड़वा में से किसी ने भी मुझे चाय ऑफर नहीं की, राइट। सो ट्विंस यहाँ दो लोग हैं, एक पेयर, हमेशा जुड़वा दो लोग होते हैं। दो के लिए हम वर्ड नन नहीं यूज करते, हम वर्ड यूज करते हैं नीदर। सो हम बोलेंगे नीदर ऑफ द ट्विंस ऑफर्ड टी टू मी। अगर हाँ दो से ज्यादा लोग होते तो मैं बोलता नन। नेक्स्ट, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम सो थरली on the eve of the examination that I found it very easy to work it out. Now this is again what you call a superfluous error. सुपरफ्लुअस एरर। सुपरफ्लुअस एरर यानी जरूरत से ज़्यादा। इसमें अबाउट शब्द की कोई ज़रूरत नहीं है। वी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम नहीं, वी डिस्कस द प्रॉब्लम। इसमें अबाउट इज एक्स्ट्रा, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। लेट्स लुक एट अदर एग्जाम्पल्स। वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस डाउट इफ द मिनिस्टर वॉज एन अथीस्ट। नाउ इसके अंदर आपके सामने एक मेंबर ने ये डाउट क्रिएट किया कि मिनिस्टर अथीस्ट है या नहीं। अब इसमें इफ वर्ड यूज किया हुआ है। देखिए इफ वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं ये समझना जरूरी है। इफ वर्ड हम यूज करते हैं जहां पर भी कोई कंडीशन होती है, लेकिन यहां पर कोई कंडीशन नहीं है। यहां पर सिर्फ वो मेंबर पूछ रहा है कि क्या वो मिनिस्टर अथीस्ट है या नहीं, उसको डाउट था। तो इसलिए यहां पर इफ के बजाय हम यूज करेंगे वेदर। सो वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस्ड डाउट वेदर द मिनिस्टर वॉज एन अथीस्ट। देखिए वेदर शब्द का इस्तेमाल कब करते हैं, जब आपके पास दो चॉइस हैं, चॉइस वन और चॉइस टू। मान लीजिए दो रास्ते हैं, तो मैं दोनों में से कोई भी रास्ता ले सकता हूं, मेरे पास चॉइस है। तो आई कैन टेक द पाथ वन और पाथ टू। सो इट इज माई चॉइस वेदर आई टेक द पाथ वन और टू। सो वेदर हमेशा आता है जब दो चॉइसेस होती हैं। अब यहां पर दूसरी चॉइस है वो इम्प्लाइड है, और वो दूसरी चॉइस क्या है कि या तो वो अथीस्ट है या वो थीस्ट है। तो ये दो चॉइसेस हैं, इसलिए वी विल यूज वेदर। नेक्स्ट, आई टोल्ड हिम दैट इट्स बिकम फैशनेबल टू क्रिटिसाइज ऑल पॉलिटिशियंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वर्क। इस सेंटेंस में एरर ढूंढना थोड़ा मुश्किल रहेगा। देखिए यहां पर मैं बोल रहा हूं मैंने उसको कहा कि आजकल ये फैशनेबल हो गया है मिनिस्टर्स को क्रिटिसाइज करना। नाउ जब मैं बोलता हूं इट्स बिकम फैशनेबल, यहां मैं बोलना चाहता हूं इट हैज बिकम फैशनेबल। इट हैज़ को जब शॉर्ट में कंडेंस करके लिखते हैं तो हमेशा लिखते हैं इट विद एन एपोस्ट्रॉफ। यहां पर इट के बाद एपोस्ट्रॉफ मिसिंग है, ये एरर है इसमें। नेक्स्ट, अनलेस ही डज नॉट बिहेव वेल यू शुड नॉट फॉरगिव हिम। देखिए अनलेस शब्द का मतलब होता है नॉट। जब तक वो अच्छे से बिहेव नहीं करेगा तुम्हें उसे माफी नहीं देनी चाहिए। अनलेस के अंदर ही नो का साइन छुपा हुआ है, तो यहां पर एक अलग से नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो बस आपको यहां पे लिखना है, यहां पर डज नॉट नहीं आएगा। सो ये होगा अनलेस ही बिहेव्स वेल। जब तक वो अच्छा बिहेव नहीं करेगा, सो अनलेस ही बिहेव्स वेल यू शुड नॉट फॉरगिव हिम। नेक्स्ट, आर यू गोइंग टू इनवाइट रविंदर एंड आई टू योर पार्टी। नाउ इसके अंदर इनवाइट वर्ब है, जो इनवाइट कर रहा है वो सब्जेक्ट है और जिसको इनवाइट किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो रविंदर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और मैं भी ऑब्जेक्ट हूँ, लेकिन यहाँ लिखा क्या हुआ है सब्जेक्ट। आई इज द सब्जेक्ट, तो हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ आई को हम कर देंगे मी।
आगे देखते हैं। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स एंड एंजॉइंग द डिलीशियस ग्रीन ग्रास। अब इसके अंदर कैटल्स यानी बहुत सारे भेड़ बकरियां, जानवर। देखिए कैटल्स एक ऐसा शब्द है जो सिंगुलर में भी कैटल रहता है और प्लूरल में भी कैटल रहता है। तो यहाँ पर आपको एस हटा देना है, शब्द होगा द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। नेक्स्ट, हैव ट्रस्ट ऑन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी राइट। तो भगवान पर विश्वास रखो। देखिए जब हम बोलते हैं भगवान पर विश्वास रखो तो वो हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हम हमेशा बोलते हैं हमेशा भगवान में विश्वास रखो। सो हम यहाँ पर हमेशा बोलेंगे हैव ट्रस्ट इन गॉड, ना कि ऑन गॉड। अगला, द पुलिस ऑफ दिल्ली इज सो लेजी दैट इट कांट सॉल्व अ केस इन 20 ईयर्स। देखिए अगर मैं बोलता हूँ पुलिस, यहाँ पर पुलिस जो शब्द है, पुलिस एक ऐसा शब्द है, ये एक अपवाद है, ये हमेशा प्लूरल रहेगा। तो द पुलिस ऑफ दिल्ली इज नहीं होगा, आर सो लेजी। ये एक शब्द ऐसा है जो हमेशा प्लूरल में यूज करते हैं। अगला, ऑन अ रेनी डे आई एंजॉय वॉचिंग टीवी विद अ हॉट बाउल ऑफ कॉर्नफ्लेक्स। ये एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। ये इसमें मॉडिफायर एरर है। देखिए इसमें लिखा है मैं एंजॉय करता हूँ हॉट बाउल ऑफ कॉर्नफ्लेक्स, लेकिन हॉट बाउल का कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ पर मुझे ये समझना है कि हॉट क्या चीज़ है, हॉट बाउल है या हॉट कॉर्नफ्लेक्स है। ऑफ कोर्स हॉट कॉर्नफ्लेक्स है, तो यहाँ पर हॉट यहाँ पर नहीं आएगा, हॉट आएगा कॉर्नफ्लेक्स से पहले। सो आई एंजॉय अ बाउल ऑफ हॉट कॉर्नफ्लेक्स, ना कि अ हॉट बाउल। So that's it in set 2. Stay tuned, subscribe to our channel and wait for set 3. Thank you very much.